नमस्कार। 11 के अर्थशास्त्र के छात्रों का स्वागत है। कल हमने बात की थी एक वचन के रूप में सांख्यिकी की वैज्ञानिक परिभाषाएं। अब बात करते हैं आज इसमें सर W.I. किंग सब W.I. किंग के आगणन तथा अनुमानों के संग रह के विश्लेषण से प्राप्त परिणामों से सामूहिक प्राकृतिक अथवा सामाजिक घटनाओं पर निर्णय लेने की विधि को सांख्यिकी विज्ञान कहते हैं। सर W.I. किंग ने जो परिभाषा दी है आगणन अथवा अनुमानों के संग्रह के विश्लेषण से, यानी कि जो हमारे पास कलेक्शन डाटा का कलेक्शन है उसकी गणना करने से और उसके अनुमानों के संग्रह के जो हमारे पास अनुमानों का संग्रह है, जो डाटा है हमारे पास, उसके विश्लेषण से प्राप्त परिणामों से सामूहिक प्राकृतिक अथवा सामाजिक घटनाओं पर निर्णय लेने की विधि को यहाँ वो सांख्यिकी विज्ञान मांग रहे हैं। इसका मतलब है सांख्यिकी विज्ञान को वो प्राकृतिक या सामाजिक घटनाओं का विवेचन मान रहे हैं। यह विवेचन गणना या अनुमानों के द्वारा एकत्रित किए गए समंकों के विश्लेषण से प्राप्त परिणामों के आधार पर किया जाता है और यह विवेचन सामूहिक रूप से होता है, यानी कि एक समूह विशेष पर किया जाता है, केवल कि एक व्यक्ति के लिए किसी एक के लिए ऐसा नहीं किया जाता। इस आधुनिक मत की व्यापक परिभाषा में सांख्यिकी अनुमानों के आधार पर एकत्र किए गए समंकों के विश्लेषण से प्राप्त परिणामों को सामयिक रूप माना गया है। अब बात करते हैं प्रोफेसर M.G. कैंडले के अनुसार सांख्यिकी वैज्ञानिक विधि की वह शाखा है जो प्राकृतिक तथ्यों के समंकों की विशेषताओं संबंधी आगणन अथवा मापने से उपलब्ध समंकों से व्यवहार करती है। इस परिभाषा में प्राकृतिक तथ्यों के अंतर्गत ब्रह्म जगत में होने वाली सभी घटनाओं, चाहे वे मानव जाति संबंधित हों अथवा नहीं, का समावेश होता है। तो प्रोफेसर M.G. कैंडले ने जो परिभाषा दी है वो सांख्यिकी प्राकृतिक तत्वों तक सीमित है रखा गया है तथा सभी प्रकार के व्यवहार को उसमें सम्मिलित किया गया है। ये परिभाषा काफ़ी व्यापक परिभाषा कही जा सकती है, लेकिन पूर्ण परिभाषा इसे भी नहीं कह सकते। इसके बाद बात करते हैं क्रॉक्सटन तथा काउडेन के अनुसार उन्होंने सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन से संबंधित विज्ञान कहा जा सकता है। काउडेन ने जो परिभाषा दी है वो बहुत संक्षिप्त लेकिन पॉइंट टू पॉइंट बात करी है। उन्होंने काफ़ी कुछ सही पॉइंटों पर बात करी है कि सांख्यिकी को संख्यात्मक यानी कि वो उसमें जो संग्रहण होगा वो संख्यात्मक तथ्यों का होगा, उसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, फिर उसका विश्लेषण किया जाएगा, फिर उसके तथा जो विश्लेषण करने से जो परिणाम, निर्वचन का मतलब परिणाम से संबंधित, तो इस पर निर्वचन का मतलब है परिणाम, तो परिणाम से संबंधित विज्ञान को उन्होंने सांख्यिकी माना है। अब बात करते हैं या लुन चाउ के शब्दों में यह संख्यात्मक तथ्यों से संबंधित विज्ञान है। इसमें समंकों के आरंभिक नियोजन एवं संकलन से लेकर निष्कर्षों को अंतिम रूप में प्रस्तुत करने की सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अधिक विशिष्ट रूप से इसमें संख्यात्मक तत्वों का संग्रह करना, उन्हें वर्गीकृत करना, उनका विश्लेषण एवं निर्वचन करना और उनसे तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालना आदि क्रियाओं का समावेश होता है। या लुन चाउ ने जो सांख्यिकी की परिभाषा दी है ये एक बहुत व्यापक परिभाषा दी है और उन्होंने सांख्यिकी के लगभग सभी महत्वपूर्ण रीतियों का उसमें उल्लेख करा है। वो कहते हैं वो संख्यात्मक तथ्यों से संबंधित, यानी कि उसमें संख्याएं होंगी,
इन जो समंक होंगे उनसे प्रारंभिक नियोजन एवं संकलन से लेकर यानी कि उनका प्रारंभिक नियोजन करना होगा, यानी कि वो किस तरह से उसके परिणाम ज्ञात किए जा सकते हैं, उस डाटा से वो इसका निर्धारण करना होगा। फिर उसके निष्कर्ष, उससे जो निष्कर्ष निकलेगा वो अंतिम रूप में प्रस्तुत करने पर उसकी सभी क्रियाएं उसमें सम्मिलित मान रहे हैं। वो अधिक विशिष्ट रूप से उन्होंने कहा है, अधिक विशिष्ट रूप से संख्यात्मक तथ्यों का संग्रह करना, उन्हें वर्गीकृत करना और उनका विश्लेषण कर निर्वचन करना यानी कि परिणाम जानना, ये सारी क्रियाएं सांख्यिकी की क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं। इसके बाद तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं सांख्यिकी विज्ञान भी है जो अपने संख्यात्मक तथ्यों का विश्लेषण करता है। अब बात आती है सांख्यिकी अध्ययन की अवस्थाएं व उपकरण, यानी कि ये जो सांख्यिकी अध्ययन हम कर रहे हैं उसकी क्या अवस्थाएं हो सकती हैं और क्या उसके उपकरण यानी कि उसको किस तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो हम बात करते हैं आंकड़ों का संगणन। अब हम आंकड़ों का संगणन क्यों करते हैं, सबसे पहली बात आती है, ये तो कहलाती है अध्ययन की अवस्थाएं, यानी कि आंकड़ों का संगणन करना ही हमारा अवस्था है। और इसका हम ज्ञात किस तरह करेंगे, वो कहलाता है उपकरण, यानी कि किस तरह से ज्ञात करेंगे उसको, संगणन तथा निर्देशन करना, यानी कि उसको एक जगह इकट्ठा करना और फिर उसके अनुसार कार्य करना, यानी कि सैम्पलिंग करना, उससे पहले पूछताछ करना, संगणन का मतलब उस डाटा ग्रहण करना, लेना, प्राप्त करना, फिर उसके बाद उसकी सैम्पलिंग, अगर कुछ सैंपल लेने चाहिए या जैसे उनके जो सैंपल से मतलब है कुछ अगर रचनात्मक चीज़ उनसे ली है तो वो यानी लिखित में कोई चीज़ ली है तो वो सैम्पलिंग ली जाए उनसे। अब इसके बाद है काम वर्गीकरण के लिए, दूसरा काम है हमारा वर्गीकरण करना, यानी कि जो हमारे पास डाटा आया है, जो हमने संगणक और निर्देशन के रूप में प्राप्त किया है, उसका वर्गीकरण किया जाएगा। वर्गीकरण का मतलब है दो तरीके से हम करना सकते हैं, कुछ जो वर्णात्मक रूप में है यानी कि जो थ्योरी के रूप में वो थ्योरी के रूप में यानी कि वर्णात्मक रूप में, और जो संख्या के रूप में वो संख्यात्मक रूप में, ये कहलाता है वर्गीकरण। इसके बाद सरणीयान टैबुलेशन का काम है सरल तथा जटिल सारणी, यानी कि पहले उससे हमने सारणी बनाई, ठीक, सारणी से तो इसको कहते हैं हम सिंपल सारणी। फिर हमने उसको मल्टीप्लाई करा, कुछ जैसे आपस में दोनों समंकों को मिलाने के लिए, दोनों समंकों से अर्थ निकालने के लिए हमने क्या करा, उसको जटिल सारणी जिसको हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल बनाई। उसके बाद हम काम करते हैं, अगली अवस्था है प्रस्तुतिकरण की। प्रस्तुतिकरण का मतलब है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या उपकरण होगा, हमें किस चीज़ की आवश्यकता होंगी, तालिका बनाएंगे हम उसके लिए, टेबल्स बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे और डायग्राम्स बनाएंगे। अगर उनके जो हमारे पास डाटा है उनको प्रकट करने के लिए यानी प्रस्तुतिकरण करने के लिए हमें उसको तालिका में लिखना पड़ेगा या उसके ग्राफ बनाने पड़ेंगे या उसके चित्र बनाने पड़ेंगे। अगला काम करना पड़ेगा विश्लेषण का काम है उन डाटाओं का विश्लेषण करना, यानी कि विशेष सूत्रों द्वारा उसका परिणाम जानना। अब बात कहते हैं, अब ये विशेषक का हम विश्लेषण कैसे करेंगे, उनके औसत निकालेंगे, उनको प्रतिशतों में प्रतिशत निकालेंगे, उनमें सहसंबंध क्या है ये पता करेंगे, उनमें प्रतिगमन क्या है यानी कि एवरेज क्या है, उनकी परसेंटेज क्या है, कोरिलेशन उन दोनों के बीच में क्या है, रिग्रेशन क्या है, इस रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे ताकि आंकड़ों का संबंध हमें पता लग सके, आंकड़ों का कोई तथ्य आंकड़ों से निकल कर आ सके, ये हमारा काम विश्लेषण में होता है। अब बात आती है निर्वचन। लास्ट काम क्या है, निर्वचन या इंटरप्रेशन। विभिन्न आर्थिक चरों के मध्य संबंध की डिग्री प्राप्त करना, यानी कि जो हमारे विभिन्न अभी हमने विश्लेषण करके जो निकाले हैं चर, आर्थिक चर जो निकाले हैं उनके मध्य संबंध क्या है, उनके बीच में क्या संबंध है या वो किस तरह से दोनों एक दूसरे रिलेटिव हैं, यही चीज़ हम कहलाते हैं निर्वचन का मतलब परिणाम। तो हम जब तक उन दोनों का, अब जैसे औसत निकाला, मान लीजिए हमने दो तरह के औसत औसत भी निकाला, प्रतिशत भी निकाला, तो औसत और प्रतिशत को हम उनके मध्य संबंध निकाल लेंगे। जैसे अभी हमने बात करी थी, एक भारत में 14 से 21 वर्ष की आयु के 56% साक्षरता है, तो ऐसी स्थिति में हमने 56% जो निकाला वो परसेंटेज निकाली होगी, और जो 21 से 14 वर्ष का जो निकाला वो एवरेज निकाला था। तो इसका इन दोनों का अब संबंध, तो हमने इस वाक्य में दोनों का संबंध क्लियर
कर लिया, यही कहलाता है निर्वचन। तो इस तरह से 5-6 काम हमें टोटल करने हैं। आंकड़ों का संग्रहण, जिसके लिए हमें संगणनात्मक निर्देशन करना पड़ेगा। दूसरा वर्गीकरण करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें वर्णात्मक या संख्यात्मक वर्गीकरण हो सकता है। सारणीयान या हमें टेबल्स बनानी, सरल या जटिल टेबल्स बनानी पड़ेंगी। प्रस्तुतिकरण, तालिका, ग्राफ और चित्रों के द्वारा प्रस्तुतिकरण हो सकता है। विश्लेषण, औसत, प्रतिशतों, सहसंबंध, प्रतिगमन का एनालिसिस करके हम विश्लेषण कर सकते हैं उस डाटाओं का। और फिर उसके बाद निर्वचन यानी कि परिणाम जान सकते हैं कि उनके मध्य, उन दोनों के चरों के, उन आर्थिक चरों के मध्य संबंध, किस तरह का संबंध है। धन्यवाद।